19 साल की एज में मेरे को ये पता लगा कि नो वन विल कम टू सेव मी। ना मेरे पेरेंट्स आने वाले हैं, ना मेरा वो दोस्त, ना मेरा वो कोई मैजिकल पर्सन जिसकी मैं इमेजिनेशन करता हूँ कि लाइक यार ये आएगा मेरी लाइफ को चेंज कर देगा कम्प्लीटली एंड मैं करोड़पति बन जाऊँगा, ऑल ऑफ दिस, मेरी लाइफ बिल्कुल सेट हो जाएगी जैसा अपन सपनों में सोचते हैं या गाने सुनते सुनते इमेजिनेशन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं आने वाला है। ऑनेस्टली सुनने में काफ़ी ब्रूटल लगेगा बट अपने को मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना कुछ नहीं आने वाला। सो मैंने डिसाइड किया मैं अपनी लाइफ को ट्रैक पर लेकर आऊँगा। तो इस ट्रैक पर लाने में मैंने काफ़ी चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्रूव की। उनमें से मैं आपको 5 चीज़ें बताऊँगा जो मैंने इम्प्रूव की और उनसे मेरे को रिज़ल्ट मिला। लाइक मेरी लाइफ पहले से यहाँ पर थी तो वो यहाँ पर इन 5 चीज़ों से ही आगे पहुँच गई। तो उसकी बात करते हैं हम। तो उसमें नंबर फर्स्ट थिंग है, किसी पर भी डिपेंड मत रहो मेरे भाई, किसी पर भी डिपेंड मत रहो। मैंने बहुत लोग देखे हैं, उनमें से पर्सनली मैं भी हूँ। जब मैं छोटा था या लगभग आज से 2 साल पहले की बात है कि मैं सब पर डिपेंड रहता था। यहाँ पर जाना है, दोस्त को कॉल किया, हाँ भाई आ रहा है, एंड वो यार नहीं कोई काम है, ले प्लान ड्रॉप। मैं जिम जाता था, एक दोस्त के साथ जाता था। अब वो दोस्त है ना, अब बीच में जाना बंद कर दिया, कॉल उठाना ना, उनको सुबह 5 बजे कॉल कर रहा हूँ, कॉल नहीं उठा रहा। ये ले भाई अब क्या करूँ, मैं अकेला जाऊँगा वहाँ पर, सब लोग मेरे को देखेंगे, नो ऐसा करूँगा तो कैसे चलेगा काम। तो फिर मैंने डिपेंडेंसी कम की। मैं करंटली मैं किसी पे भी कोई सी काम के लिए डिपेंड नहीं हूँ, मैं सारे काम खुद कर सकता हूँ। तो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि डिपेंडेंसी कम करो। किसी भी पर्सन पर अगर तुम्हारी डिपेंडेंसी है, किसी भी दोस्त पर तुम्हारी डिपेंडेंसी है फाइनेंशियली या कैसे भी, तो उसको ओवरकम करना पड़ेगा अपने को। और मैं बता सकता हूँ कि लाइक तुम डिपेंड रहोगे ना तो तुम्हारा काम कभी ना कभी बिगड़ेगा या बिगड़ चुका होगा कि लाइक यार ये बंदा है, इसको उस दिन मैं लेकर चलूँगा अपने साथ, और उस दिन उसने मना कर दिया, उसको कोई काम आ गया तो तुम्हारा प्लान ही ड्रॉप हो गया, तुम्हारा प्लान कैंसिल हो गया। सो दैट इज़ वाई एक मैं ऐसा नहीं है कि कभी दोस्तों के साथ प्लान बनाता हूँ, बट मेरे को ऐसा रहता है कि ये अगर ये नहीं भी आया ना तो वो मेरा काम हो जाएगा। सो दैट्स वाई मैं तुमको बोलना चाहूँगा कि डोंट डिपेंड ऑन एनी वन। नंबर सेकंड चीज़ की बात करते हैं, वो है द आर्ट ऑफ सेइंग नो। किसी चीज़ के लिए ना बोलना सीखो। साल है 2021, मेरी रिसेंटली 10th क्लास पास आउट हुआ था मैं, और मेरे को मैथ लेना था। अब मेरी स्कूल से कनेक्टेड में एक स्कूल थी जो 11th-12th की थी, ओनली कोचिंग थी, सॉरी स्कूल में। अब हमारे टीचर्स ने हमको वही रिकमेंड किया कि उस कोचिंग में जाओ। देन हम गए, हमें 1-2 दिन में गया, मेरे काफ़ी दोस्त भी गए मेरे साथ, एंड मेरे को ठीक नहीं लगी। देन मैं हमारी सिटी के सबसे टॉप बेस्ट स्कूल के अंदर गया। वहाँ पे मेरे को सब कुछ अच्छा लगा। वहाँ पर कोरोना का टाइम चल रहा था तो वो अच्छी बात है यार, इन्होंने ऑनलाइन क्लास का भी बताया। कोरोना रिसेंटली ख़त्म हुआ था उस टाइम पर, तो उन्होंने ऑनलाइन क्लास का बताया यार। हमारे पास एक सब्जेक्ट है, 4-5 टीचर्स हैं, ऑल ऑफ द स्टफ उन्होंने बताया। तो फिर मेरे को लगा यार ये काफ़ी अच्छी स्कूल है, इसमें 3-4 टीचर है, एक से समझ नहीं आएगा तो दूसरे से तो समझ में आएगा ही ना। तो फिर मैं घर पर आके बोल दिया कि मैंने दूसरी स्कूल में जाने का डिसीजन मान लिया है। उसी दिन वो उस जिस स्कूल में पहले जाता था उसके टीचर्स आए, उन्होंने मेरे को बुलाया, मैं उनके सामने जाते ही रोने लग गया। एंड उन्होंने बोला कि क्या प्रॉब्लम है, तो मैंने बोला कि सर मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो फिर आओ तुम 2-3 दिन और रहो, फिर अगर तुमको समझ नहीं आए तो फिर हम कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन करेंगे। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि तुम मत आना। तो फिर मैं 2-3 दिन गया, फिर उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हुई दोबारा दूसरी स्कूल में जाने की, क्योंकि मेरे को तभी भी कुछ अच्छा खासा समझ में नहीं आ रहा था। बट मेरे को पता था वो फिर से आएंगे, मैं उनको ना नहीं बोल पाऊँगा, मेरे को फिर से जाना पड़ेगा। सो दैट्स वाई मेरे 11th-12th ख़राब हो गई। इससे एक मेजर रीज़न था ये, क्योंकि अगर मैं उस स्कूल में जाता, एक इस स्कूल में 30 बच्चे, उसमें 100 बच्चे थे, कंपटीशन का लेवल पता लगता, मैं 70 नंबर पर मेरी रैंक आती तो कितना बुरा लगता। और इसमें 25 नंबर पर भी मेरी रैंक आएगी तो हाँ 25 से ऊपर आई है। सो दैट्स द एक रीज़न होता है एनवायरनमेंट का, कि एनवायरनमेंट चेंज होता तो मेरा काफ़ी कुछ मैं कुछ अच्छा करता इस टाइम पर, जो मेरा उस स्कूल में जाने से रूंड आउट हो गया, सिर्फ एक ना बोलने के कारण। ऐसे आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ हो गया, मैं भी आगे हो जाए। अगर तुम ये स्किल नहीं सीखोगे तो मैं भी आगे हो जाए। सो दैट्स वाई मैंने उससे लर्निंग ली। एंड आगे से मैं जो भी काम करता हूँ उसमें मैं ये सोचता हूँ मेरा बेनिफिट है, मेरे बेनिफिट नहीं है, नो, रिस्पेक्टफुली नो बोलो। हाँ, अब बात करते हैं मेरा एनवायरनमेंट चेंज होता, तो उसी से थर्ड हैबिट जो है चेंज द एनवायरनमेंट। चेंज द एनवायरनमेंट मीन्स अगर लाइक मेरे को क्रिकेट खेलना है, अब मैं घर पर हूँ, ख्याल देख रहा हूँ, एंड
सोच रहा हूँ यार मेरे को क्रिकेट खेलना है, अब मैं अकेडमी जाऊँगा ही नहीं, वहाँ पर सीखूँगा ही नहीं, मेरे को मेरा लेवल पता ही नहीं लगेगा, देन हाउ कैन आई प्ले क्रिकेट एट द हाईएस्ट लेवल। मैं नहीं खेल सकता। या फिर मेरे को कुछ नीट जेई की तैयारी करना है, तो आपने मैक्सिमम लोगों को देखा होगा कि वो जो भी घर से ऑनलाइन लेकर प्रिपरेशन करते हैं ना, 70, 80, 90% मोस्ट ऑफ द का सिलेक्शन नहीं होता। वो कुछ चुनिंदा लोग होते हैं जो नेक्स्ट लेवल के बंदे होते हैं, उनको और कुछ फोकस नहीं होता, उनका और कुछ गोल नहीं होता, बाकी उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं होती, वो ऑनलाइन से भी कर सकते हैं। बट मोस्ट ऑफ द लोग ऑनलाइन से नहीं कर पाते, वो कोचिंग जाकर पर कर देते हैं, बिकॉज वहाँ पर उनको एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ पर उनको कंपटीशन मिलता है, उनको बुरा लगता है जब उनकी रैंक नीचे जाती है। ऐसे ही तुम अकेडमी जाओगे तो तुमको कंपटीशन दिखेगा, तुमको रियलिटी पता लगेगी, तुमको पता लगेगा मेरे को कितना और इम्प्रूव करना है। या किसी भी फील्ड में हो सकता है, तुमको एनवायरनमेंट अपना चेंज करना पड़ेगा। तुम जिस एनवायरनमेंट में अगर वो तुमको पुश ही नहीं कर रहा, तो देन चेंज द एनवायरनमेंट भाई। और इसी के साथ फोर्थ पॉइंट आता है चेंज द सर्कल। ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने भी काफ़ी बार सुना होगा, मैंने भी सुना है कि आप जैसे 5 लोगों में बैठते हो ना, वैसा ही आप सोचने लगते हो, और वैसा ही आप बोलने लगते हो, और वैसा ही आप करने लगते हो। तो इम्पोर्टेंट है कि आपके वो 5 लोग हाईएस्ट क्वालिटी के हो। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट नोट है तुम्हारी लाइफ के अंदर, क्योंकि अगर तुम्हारे वो 5 लोग तुमको पुश करेंगे ना हार्ड, तो तुम लाइफ में आगे पहुँचोगे। वो 5 लोग तुमसे नीचे हैं ना, तो तुम सबसे ऊपर हो, फिर तुम आगे लेवलअप करने का तुम्हारे पास मोटिवेशन ही नहीं रहेगा। सो इसका एक ही ऑप्शन है कि चेंज द सर्कल। सर्कल ये मीन्स नहीं है कि तुम अपने दोस्तों को छोड़ दो, बट अपना सर्कल पॉजिटिव लोगों के साथ जो तुमसे आगे हैं लाइफ में, उनके साथ बिल्ड करो मीन्स उनसे थोड़ी बहुत बातें करना, उनको फॉलो करना, उनको देखना कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं। हॉनेस्टली बता रहा हूँ, तुम अपने से ऊपर वाले बंदे को कहते हो, तुम अपने आप ही तुमको दुख होगा यार, कहाँ पर जा रहा है ये, मैं कहाँ पर हूँ, मेरे को क्या करना पड़ेगा, यू नो। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है तुमको सर्कल चेंज करना। मैंने भी काफ़ी मेरे कॉलेज के दोस्तों से लेकर यहाँ के भी दोस्तों में मतलब मिनिमम कर दिया। ऐसा नहीं कि दोस्ती तोड़ दी जा भाग, नहीं, बट हाँ ऐसा है कि हाँ भाई आई एम बिजी, कभी कभी मिल लेते हैं, कभी कभी हाल चाल पूछ लेते हैं, दैट्स ओके। इससे ज़्यादा मैं इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, इससे ज़्यादा मैं तेरे से एडवाइस नहीं लेना चाहता। सो दैट्स वाई आई डोंट हैंग आउट विथ यू। हाँ कभी कभार चलता है, बट एवरी डे नहीं। अगर नहीं है सर्कल तुम्हारे आसपास तो फिर अकेले रहो, सोशल मीडिया पर अपना सर्कल बनाओ, ऐसे लोगों को फॉलो करो जो तुमको इंस्पायर करे, जो तुमको अपने गोल में आगे बढ़ने के लिए मदद करे। कहीं नहीं देखना उसके अंदर ये आगे रील्स, बस इससे थोड़ी कुछ होगा भाई। सो हाँ, इसी के साथ ये 4 हैबिट खत्म होती है। 5 हैबिट है 10,000 स्टेप्स। अब मान लो तुम्हारे पास सर्कल नहीं है, अब तुमको खुद का सर्कल बिल्ड करना है, तुमको खुद का माइंडसेट भी तो शिफ्ट करना है। अब तुम ऑलरेडी डूम स्क्रॉलिंग कर रहे हो, सारे दिन फ़ोन चला रहे हो, ऑनलाइन क्लास ले रहे हो, तुमको अपने आप से बात करने के लिए टाइम नहीं मिलता। उसका सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि 10,000 स्टेप चलो बिना फ़ोन के। तुम चलोगे, तुम खुद से बातें करोगे। पर्सनली बताता हूँ, शुरुआत के 10-15 मिनट बहुत हार्ड होंगे, क्योंकि तुम खुद से बातें करोगे, तुम खुद से सवाल करोगे, मुकुल कहाँ पर है तुम, मुकुल तू लाइफ में क्या कर रहा है, मुकुल ऐसे तो नहीं चलेगा, बेरोजगारी मर जाएगा, यू नो, ऐसा ही होगा। आई एम 100% श्योर। और मोस्ट ऑफ द पीपल क्या करेंगे कि ऐसा होने लगेगा कि वो तुरंत गाने चला लेंगे, तुरंत यूट्यूब चला लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है तुमको। तुम जब 30-40 मिनट के बाद में तुम अपने आप ही तुम्हारे इमोशनल काम डाउन होगे, तुम रेगुलर हो जाओगे इन बातों से, फिर तुम उसके पार देखना स्टार्ट करोगे। चलो मैं इतना बुरा हूँ, मैं बहुत पीछे हूँ, अब मैं क्या करूँ, मैं -10 से -2 कैसे आऊँ, 0 भी नहीं आना, -2 तो आऊँ ना, मैं इतना पीछे हूँ तो क्या करूँ, मैं कैसे इंप्रूव करूँ मैं। आई होप तुम समझ रहे होगे अगर कोई वीडियो देख रहा है तो कि हाँ ऐसा कुछ होगा। तो उसके लिए तुमको अपने साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर तुम अकेले ऐसे बैठे रहोगे ना तो तुम सोचोगे भी नहीं, मे भी तुम एक कुछ ख्याल में खोए रहो, और आई थिंक ये अच्छा भी नहीं रहता है, और तुम ज़्यादा देर इसको डाइजेस्ट भी नहीं कर पाओगे। लाइक 1 घंटे के लिए 10,000 स्टेप चलने के लिए तुमको लगभग 40-50 मिनट तो चाहिए ही ना, तो वो नहीं हो पाएगा इसके साथ। तुम चलोगे, मैं फिर बोल रहा हूँ कि 10-15 मिनट ख़राब होंगे, 10-15 मिनट तुमको डर लगेगा खुद से बात करने में, बट 10-15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट जब वो पार हो जाएंगे ना, फिर जो तुम बात करोगे ना खुद से, वो तुम्हारी लाइफ के लिए बेस्ट मोमेंट होगा। ट्रस्ट में, तुम खुद से बात करना स्टार्ट हो रहे हो, तुम खुद से ही एक्सपेक्टेशन लगाओगे, तुम खुद ही बोलोगे कि यार ये करना है, मैं ये नहीं कर रहा।
आई होप तुम समझोगी जो भी मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अच्छे से नहीं समझा पाया हूँ बिकॉज मेरी कम्युनिकेशन स्किल अभी कैमरे के सामने इतनी अच्छी नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा तेज़ भी बोल रहा हूँ, शायद थोड़ा बहुत मेरे को काम करने की ज़रूरत है अपने कैमरा स्किल पर। बट हाँ, वो ओवर द ईयर्स ओवर द टाइम हो जाएगा, उसकी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो मैं वैल्यू देने की या प्रोवाइड करने की ट्राई कर रहा हूँ, जो आई होप तुमको वैल्यू मिली होगी। यही था वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं।